केवल पढ़ाई करके भी एसओएससी आप सभी से नहीं निकलने वाला है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा आप सभी को करने पड़ेंगे कुछ मेरी चीजें फॉलो। सो हाय एवरीवन, आई एम योजना एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसओएससी यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, एसओएससी का जो एग्जाम है वो आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा मौका मिल जाता है उन सभी बच्चों को जो एसओएससी में अपना अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे थे, और जो बच्चे पढ़ाई करते हुए भी सोच रहे थे कि एग्जाम और अपने एसओएससी को साथ में कैसे मैनेज करें। बट क्या आप सभी यहाँ पर गलत नहीं हो? मैं आप सभी को आज करेक्ट करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। केवल पढ़ाई करने से आप सभी जो है यहाँ पर एसओएससी में अपनी चीजें यानी कि अपने क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हो। उसके लिए कुछ आपको स्टडी नहीं, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, स्मार्ट स्टडी का नाम तो आप सभी ने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा, और हाँ, आप सभी भी जानते होंगे कि स्मार्ट स्टडी बहुत बड़ी चीज है। आपको स्टडी नहीं करनी, स्मार्ट स्टडी करनी है। इसका मतलब पूरा दिमाग लगाकर स्टडी करनी है भाई। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि हमें रट्टू तोता बनना है या फिर रोट मेमोराइजेशन करना है और हमारी पढ़ाई हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। और एक महीने में आप सभी केवल फरवरी महीने में पढ़ाई करके भी, स्मार्ट स्टडी करके भी आप एसओएससी को बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इम्पॉसिबल काम को ही तो हम पॉसिबल करते हैं, क्योंकि हम हैं यूनिक क्लासेस के स्टूडेंट, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसओएससी यूनिक क्लासेस को। तो बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही समझा आपने कि हाँ, केवल डेली पढ़ाई करके और ये सोच के कि हम तो एसओएससी में कर ही लेंगे। कुछ बच्चे डरते हैं राउंड 2 कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। बट क्या कितनी सच्चाई है आप में? क्या आप राउंड 1 की प्रिपरेशन सही से कर रहे हो? नहीं ना। राउंड 1 की प्रिपरेशन जो बच्चा सोच रहा है कि मैं बिल्कुल सही से कर रहा हूं, मेरा तो हो ही जाएगा, और मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, तो आप सभी यहाँ पर गलती कर जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस भी ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार हमको लो कर देता है। हमें किसी भी चीज में ओवर चीज नहीं करनी चाहिए। स्टडी करते हो तो हाँ, आपको बार बार स्टडी करनी चाहिए, पढ़ाई बार बार करनी चाहिए, बट केवल रोट मेमोराइजेशन से आपका एसओएससी का पेपर नहीं निकल सकता है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि एसओएससी अब स्मार्ट हो चुका है। एसओएससी स्मार्ट है तो हम उसके स्टूडेंट्स भी स्मार्ट होने चाहिए, है ना। और क्योंकि एसओएससी अब ये देखना चाहता है कि उसमें आने वाले नए नए बच्चे जो हैं, क्या वो सभी के सभी अपनी जो तैयारी है केवल रट के करते हैं क्या, या वो चीजें समझ के करते हैं। वो ओवरऑल आपका डेवलपमेंट करने का पूरा अपना जिम्मा उठाना चाहते हैं। तो क्या आपके अंदर उस पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट को करवाने की क्षमता है, एबिलिटी है? यही चीज तो एसओएससी आप में चेक करने वाला है। तो बच्चों बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। क्यों? एक महीने में भी आप वो चीजें कर सकते हो जो बच्चे 3-4 महीनों से कर रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों को अभी तक ये वीडियो नहीं मिली थी और आप सभी को ये वीडियो मिल चुकी है। तो अब आप डेफिनेटली उन बच्चों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि भाई हो ही योजना दीदी के स्टूडेंट है ना। तो देखो भाई, क्या बात है, क्या गलतियां बच्चे करते हैं, और एक महीना भी बहुत होता है। अगर हम दिल से चाह लेते हैं कि हमें ये पेपर निकालना है तो बिल्कुल निकाल लोगे, क्योंकि जब हम कोई चीज ठान लेते हैं तो चीजें इतनी मुश्किल होती भी नहीं है। कई बार चीजें हमें कठिन दिखाई देती है, मुश्किल दिखाई देती है, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो देखो भाई, क्या होता है, एसओएससी का पेपर इस तरीके से डिजाइन होता है कि आपको रीजनिंग हर डोमेन में आनी चाहिए। अब कुछ बच्चों ने 2 डोमेन में फिल किए होंगे, किसी ने 1 भी किया होगा और किसी ने 3 भी किए होंगे, और कुछ बच्चे तो अभी फॉर्म फिल कर ही रहे होंगे। तो फरवरी महीने के आपके 8 दिन तो चले गए, अब 20 दिन तो आपके हाथ में हैं, और आने वाले मार्च के 15 दिन भी आपके हाथ में, क्योंकि उसी के बाद हम मान रहे हैं कि आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। बिल्कुल हाँ। तो इस फरवरी महीने में और मार्च महीने में बहुत एक यूनिक चीज आपके साथ जो होने वाली है। हाँ बिल्कुल, मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ वो क्या चीज है। वो है आपके क्वेश्चन पेपर आपको मिलना। क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा? वो मिलेगा क्लास 8 वाले स्टूडेंट्स को, उनका जो है क्लास 8 का फाइनल क्वेश्चन पेपर मिलना। ओके,
इसमें भी कुछ यूनिक है, बताऊंगी मैं आप सभी को। और क्लास 10th वाले बच्चों को उनका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मिलना, इसमें क्या होगा, आप कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाओगे भाई, फेल तो नहीं होना है। एसओएससी का सपना देखा है जिस बच्चे ने, वो कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं। ये तो मैं 100% कह सकती हूँ कि बच्चे को अपने अंदर एक बिलीव होगा, एक ये होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ एसएससी को, क्योंकि उसके थोड़े से तो अच्छे नंबर आते होंगे। ऐसा तो नहीं है 30 या 33 नंबर पास होने वाला बच्चा एसएससी में चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि केवल और केवल आपकी जो स्टडी है उसको यहाँ पे जज करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया जा रहा है, और जिस डोमेन में स्टडी के अलावा जरूरत पड़ती है उसमें राउंड 2 भी कंडक्ट करवाया जाता है। एक मेरे पास आज एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि दीदी स्टैम में इंटरव्यू तो नहीं होता है? मैंने कहा नहीं होता है। बच्चे ने कहा अरे दीदी ये तो बहुत आसान काम है, मेरा तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। तो पक्का कैसे कर सकते हो? किसी भी चीज में इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। हाँ, आपको क्या करना है, आपको सोचना है। आप डेली सुबह उठोगे और रात को सोते टाइम ये सोचोगे कि मेरा एसओएससी में सिलेक्शन होगा, बट ये नहीं है कि मेरा ही होगा। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको जो है, आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस अपने मन में लाना ही नहीं है। आप जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो करने वाले हैं उसको भी ध्यान से सुन लो। आपको करना है कि अपनी लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बुक रीड करनी है, ओके, लाइन टू लाइन। उसके प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा उतने ज्यादा नंबर आने के चांसेस आप सभी के, समझ रहे हो? इसीलिए तो योनी क्लासेस ने आप सभी के लिए इतनी सारी बुक्स जो है लॉन्च कर दी है, ताकि अगर एनसीईआरटी बुक नहीं भी है या फिर पढ़ने का टाइम नहीं भी है तो आप इन सारी बुक से अपनी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड हैं और इतने सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब निकल के आता है कि एनसीईआरटी बुक के साथ साथ आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑफ चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, अभी आप सभी के एनुअल एग्जाम है, इसमें आप सभी का जो सिलेबस आ रहा है, तो आपको लॉन्ग आंसर प्रिपेयर करोगे बट शॉर्ट नोट साथ में प्रिपेयर करते हुए चलो। फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट आपका जो है, आप खुद देखोगे कि हमें रिवाइज करने में लगभग कितना, एक चैप्टर रिवाइज करने में हमें 1 या 2 मिनट लगेगा अगर हम डेली रिवाइज करेंगे उस फ्लो चार्ट की मदद से। डेली सुबह उठते ही उसको रिवाइज करो और सोने के टाइम पर रिवाइज करो, तो क्या होगा, आपका माइंड ऐसे पकड़ लेगा जैसा लोहा जो है, जंग जो लग जाता है ना लोहे में, तो उसको पकड़ लेता है, बिल्कुल। तो यही जो चीज आपको फॉलो करनी है, फ्लो चार्ट के थ्रू आपको करना है, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब फ्लो चार्ट दिखने में होता कैसा है, एग्जाम्पल आपको लगा दिया जाएगा, आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट अपना प्रिपेयर करना है। अब आप जो है, आपको खुद एक क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने बोला है ना, स्मार्ट स्टडी करनी है तो उसके लिए स्मार्ट बनना पड़ेगा। आपको बच्चे की तरह नहीं पढ़ना है, आपको एज अ टीचर की तरह पढ़ना पड़ेगा। अब एज अ टीचर की तरह आप कैसे पढ़ाई करोगे, आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे कि आप खुद एक टीचर हो और इस चैप्टर में से अगर आपको एमसीक्यूज निकालने हैं और बच्चों को टेस्ट में देने हैं, तो आप कौन से ऐसे एमसीक्यूज निकाल के उनको दोगे, सिंपल। तो हर एक इंपॉर्टेंट चीज को आप गौर फरमाओगे और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप वहां से निकाल सकोगे, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और इससे क्या होगा, आपकी खुद की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको रिमेंबर करना है कि आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करते हुए चलना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने जो है कल किया था आज छोड़ देता हूं या छोड़ देती हूं, नहीं। स्मार्ट स्टडी का एक फॉर्मूला आप सभी के लिए ये भी है कि आप सभी को टाइम टू टाइम रिवीजन करते हुए चलना है। साइंस का पेपर हो गया, एनुअल एग्जाम हुआ है, बट आपका एसओएससी का एग्जाम नहीं हुआ है। नेक्स्ट टिप मेरी आप सभी को ये प्रोवाइड करनी होगी कि एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी करनी है। जो बच्चे गलती करते हैं, जो सिलेबस को देखते ही नहीं है और अपने दिमाग में खोए रहते हैं, भाई वो तो बहुत पीछे चल रहे हो। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे कोई भी यूट्यूब की वीडियो उठाकर देख लेते हैं और बोलते दीदी ये सिलेबस है। अब मैं उन पे हंसूं या फिर मैं खुद बैठ के रोऊं, मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि बच्चों, आपको ऑफिशियल सिलेबस अभी रिलीज नहीं हुआ है, बट पुराने वाला सिलेबस, क्योंकि उसमें 99.9% आपका जो है एज इट इज वही सिलेबस रहता है। 0.01% आपका सिलेबस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट वो सिलेबस तो आएगा ही आएगा, ओके।
तो उस सिलेबस को अच्छी तरीके से करो। सिलेबस पता है, एग्जाम पैटर्न पता है, कौन कौन से आपके सेक्शन आ रहे हैं ये पता है आपको, और आपको पता है कि PYQ आपका किस तरीके का आया था। नहीं पता है तो आपकी बुक्स जो है उनमें बताया गया है, जो यूनिक क्लासेस की बुक्स हैं। ओके, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी है। एक स्मार्ट बच्चा वही होता है जो केवल पढ़ाई नहीं करता है। सबसे पहले स्मार्ट बच्चा क्या करता है, सोच सकते हो? चलिए मैं बता देती हूँ, मैं भी तो एक स्मार्ट बच्चा ही रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी तक मैंने जो भी एग्जाम देना चाहा है, जो सोचा है कि मैं ये एग्जाम दूं, वो मेरा क्लियर हुआ है। तो इसके पीछे एक मेरी स्ट्रेटेजी ये रही है, ये सीक्रेट है, हर किसी को नहीं बताना है। ओके, इसके पीछे एक ये स्ट्रेटेजी रही है। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सिलेबस देखती हूँ, भाई ये सिलेबस है। ओके, नेक्स्ट स्टेप मेरा होता है कि एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न देख लिया, चलिए यहां तक सभी बच्चे फॉलो कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरा होता है PYQ देखना, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना। इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है कि मॉक टेस्ट जो है वो मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद करूं। तो ये कुछ सिंपल स्टेप होते हैं जिससे आप जो है स्मार्ट स्टडी कर सकते हो। और फरवरी महीने में आपके मानो चाहे 20 दिन रह गए हो, पर कितने सारे घंटे, अगर आप 3 घंटे भी या फिर 2 घंटे भी अगर देते हो तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल कुछ हट के आ रहा है, नहीं, चीजें पढ़ी हुई हैं, बट उनको और अच्छी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। बस सिंपल यही तो चीज है ना। एक होता है हम करेंगे और एक होता है हम कर रहे हैं, इसके बीच में कितना अंतर है, समझ सकते हो? तो आपको कौन सी लाइन में शामिल होना है, कर रहे हो या फिर करोगे? करोगे, सोचोगे, सिलेबस आएगा तब प्रैक्टिस करेंगे, सिलेबस आएगा तब देखेंगे, तब आपके हाथ से कैसे टाइम निकल जाता है पता नहीं चलेगा। जैसे हमारे हाथ से पानी जो है रुकता नहीं है ना, इसी तरीके से हमारा जो समय है, जो टाइम है, वो कभी रुकता नहीं है। तो इसीलिए बोला जा रहा है अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी भी समय है, अभी भी कर सकते हो, अभी भी टाइम है, अभी भी अपना पूरा फोकस कर सकते हो। स्मार्ट स्टडी को फॉलो करते हुए आप चीजें नामुमकिन भी मुमकिन कर सकते हो। तो इसी के साथ अगर आपको बुक परचेज करनी है तो इंस्टाग्राम आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से है, और अगर इंस्टाग्राम नहीं है तो ईमेल आईडी है मेरी yoj97110@gmail.com। अपना व्हाट्सएप नंबर देना बिल्कुल मत भूलिएगा ईमेल आईडी पे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप SOS यूनिकॉर्न्स को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर दो हमारी यूनिक क्लासेस को, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम आईडी तो आप सभी को पता ही है यूनिक क्लासेस के नाम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।